हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम लॉजिकल वेन डायग्राम पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न में आपको 3 सेट दिया जाता है और तीनों को लॉजिकल टर्म से रिलेट करना होता है। रिलेशन एमंग 3 सेट्स, तीनों सेट के बीच में 3 लॉजिकल टर्म यूज किए जाते हैं। ऑल टाइप रिलेशन, सम टाइप और नो टाइप। इसमें एक सेट दूसरे सेट में 100% समाहित होता है, जबकि सम टाइप के रिलेशन में दो सेट के बीच में आंशिक तौर पर रिलेशन होता है, जबकि तीसरे टाइप के रिलेशन में दोनों सेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला सेट चतुर्भुज, दूसरा बहुभुज और तीसरा वृत्त हो, तो हम यहां पर देखते हैं कि चतुर्भुज और बहुभुज के बीच 100% चतुर्भुज जो है बहुभुज के अंदर समाहित होता है, और बहुभुज और वृत्त के बीच में, जैसे बहुभुज जो होता है वो साइड से घिरा हुआ एरिया होता है, लेकिन वृत्त में कोई साइड नहीं होता, इसलिए कोई वृत्त बहुभुज नहीं होता। उसके बीच में नो का रिलेशन होगा। और चतुर्भुज और वृत्त के भी बीच में नो का रिलेशन होता है। तो इस तरह से इसके रिलेशन का जो पैटर्न बनेगा वो ऑल, नो और नो का बनेगा। तो इसका डायग्राम हम जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम ऑल वाले रिलेशन को शो करते हैं। तो 100% चतुर्भुज जो है वो बहुभुज के अंदर होगा, और वृत्त जो है वो चतुर्भुज और बहुभुज दोनों से बाहर होगा, यानी कि दोनों के साथ उसका नो नो का रिलेशन होता है। इसलिए तीसरा सेट जो होगा वो पहले दोनों सेट से बिल्कुल अलग होगा। तो इस सेट को हम चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, इसको पॉलीगॉन और इसको सर्किल कहें। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं इस दूसरे प्रश्न को, जिसमें कि महिला, माता और बच्चे के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो पहले महिला और माता को आपस में रिलेट करें। तो 100% माता महिला होती है, और बच्चे के साथ महिला यानी कि फीमेल। तो बच्चे में ही बच्चा और सी बच्चा दो तरह का बच्चा होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो फीमेल होते हैं। इस आधार पर बच्चा और महिला के बीच में सम का रिलेशन होगा, और माता और बच्चे के बीच में नो का रिलेशन होगा, क्योंकि कोई बच्चा मां नहीं हो सकती। इस आधार पर जो डायग्राम बनेगा, यहां पर 100% मां को हम महिला के अंदर डालेंगे, बच्चा और महिला के बीच में सम का रिलेशन होगा। तो ये फीमेल, ये मदर, मदर से अलग लेकिन फीमेल के साथ बच्चे का संबंध सम का होगा। इस तरह से
फीमेल और चिल्ड्रन के बीच में आंशिक रूप से रिलेशन बनेगा और इस आधार पर इस दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न में सोना धातु और गहना के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सोना और धातु के बीच में पहले देखें 100% सोना धातु होता है। अब यहां पर तीसरा सेट गहना है, तो सोना और गहना के बीच में सम का रिलेशन होगा, क्योंकि कुछ गहना सोने के बने होते हैं और सभी सोना का केवल गहना नहीं होता, सोना के कुछ और भी एलिमेंट वस्तुएं होती हैं। और गहना और धातु के बीच में भी सम का रिलेशन होगा, क्योंकि कुछ और धातु का भी गहना बनता है, तो ये दोनों के बीच में भी सम का रिलेशन होगा। तो ऑल सम सम से इनका संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम सोना और धातु के बीच में संबंध को स्थापित करें। तो 100% सोना जो है वो धातु के अंदर होगा और गहना का संबंध धातु के साथ भी सम का और सोना के साथ भी सम का होगा। इस तरह से ये डायग्राम जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। तो देखते हैं इस चौथे क्वेश्चन को। तो इसमें जो 3 सेट दिया हुआ है वो सूर्य, तारा और चंद्रमा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 100% सूर्य जो है एक तारा होता है, तो सूर्य का संबंध तारा के साथ ऑल का होगा। चंद्रमा और तारा के बीच में नो का रिलेशन होगा। उसी तरह कोई सूर्य चंद्रमा नहीं होता, तो यहां हमको सब्जेक्ट वाइज नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम ये तीनों सेट को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति में 100% सूर्य तारा के अंदर आएगा और चंद्रमा ये दोनों सेट से बाहर होगा। ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इस 5वें क्वेश्चन को। इसमें जो सेट दिया हुआ है वो व्हेल, मछली और मगरमच्छ का है। तो जनरली स्टूडेंट ये जानता है कि व्हेल मछली होता है, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार व्हेल एक मैमल लिविंग थिंग्स होता है। इस तरह से व्हेल और मछली के बीच में नो का रिलेशन होगा और मगरमच्छ और मछली, तो मगरमच्छ रेप्टाइल क्लास का मेंबर होता है जबकि मछली एपीज क्लास का। इस तरह से इनके भी बीच में नो का रिलेशन होगा और व्हेल और मगरमच्छ के बीच में भी नो का रिलेशन बनेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखते हैं इस छठे क्वेश्चन को। इसमें जो 3 सेट है उसमें लेखक, प्रोफेसर और पुरुष है। तो लेखक और प्रोफेसर को यदि रिलेट किया जाए तो 100% लेखक प्रोफेसर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लेखक तो प्रोफेसर अवश्य होते हैं। तो इनके बीच में सम का संबंध होगा। अब प्रोफेसर और पुरुष के बीच में संबंध को शो करें तो 100% प्रोफेसर पुरुष होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोफेसर और पुरुष के भी बीच में सम का रिलेशन होगा और लेखक और पुरुष के बीच में भी सम का ही रिलेशन होगा, क्योंकि हर लेखक
पुरुष होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लेखक पुरुष अवश्य होंगे। तो इस तरह से तीनों के बीच में सम 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 का रिलेशन हुआ और इस संबंध को ऑप्शन नंबर ए दर्शाता है। तो देखते हैं इस 7वें क्वेश्चन को। तो इसमें जो 3 सेट दिया हुआ है उसमें मीठा, शरबत और चाय। तो 100% शरबत मीठा होता है, इनके बीच में ऑल का रिलेशन होगा। शरबत और चाय के बीच में नो का संबंध होगा, क्योंकि कोई चाय शरबत नहीं होता। और मीठा और चाय के बीच में, अब यहां सोचने वाली बात है कि क्या सभी चाय मीठे होते हैं? तो नो। आज के समय में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो कि मीठे चाय का इस्तेमाल नहीं करते, शुगर फ्री चाय पीते हैं। लेकिन कुछ चाय तो मीठे अवश्य होते हैं। ऐसे स्थिति में चाय और मीठा के बीच में सम का संबंध होगा। तो पहले हम ऑल वाले रिलेशन को शो कर दें। तो 100% शरबत मीठा के अंदर होगा और चाय और मीठा के बीच में सम का संबंध होगा। और इस डायग्राम को हम ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। तो इस 8वें क्वेश्चन में संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो 100% लोकसभा संसद के अंदर होता है, तो इनके बीच में ऑल का संबंध होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में नो का संबंध होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग के अंग होते हैं। और संसद और राज्यसभा के बीच में ऑल का संबंध होगा, क्योंकि 100% राज्यसभा संसद का अंग होता है। तो यहां पर हम ऑल वाले संबंध को पहले दर्शाएं तो लोकसभा 100% संसद के अंदर होगा और राज्यसभा भी संसद के अंदर होगा। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच में नो का संबंध होगा और वो डायग्राम हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो देखते हैं इस 9वें क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न में पैलेट, प्लेन और स्काई का सेट दिया हुआ है। तो इसके बीच में कोई फिजिकल संबंध नहीं होता, लेकिन फंक्शनल संबंध होता है। यदि हम देखते हैं कि पायलट प्लेन में काम करता है, तो 100% पायलट प्लेन में होगा। प्लेन 100% स्काई में होता है, तो पायलट भी 100% स्काई में होगा। तो इस संबंध को दर्शाने के लिए हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं और वो डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है। 10वें क्वेश्चन में देखते हैं, माता, पत्नी और महिला के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो क्या 100% माता किसी की पत्नी होती है? तो ये 100% होती है, लेकिन 100% पत्नी किसी की मां होगी ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो पत्नी अभी नहीं बनी हो, लेकिन 100% माता किसी की पत्नी अवश्य होती है। अब हम पत्नी और महिला के बीच में संबंध स्थापित करें तो 100% पत्नी महिला ही होती है, यह तय है। और 100% मां भी महिला होती है और इनका जो डायग्राम बनेगा वो इस शेप में होगा और यह ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब हम कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।